नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। औरंगाबाद पुलिस ने मदनपुर थाना क्षेत्र के रछौल के पास नरमुंड मिलने के मामले का न सिर्फ खुलासा कर दिया है बल्कि निरसंग तरीके से की गई हत्या की इस घटना को अंजाम देने वाले एक विधि विरुद्ध बालक समेत कुल 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अमरीश राहुल ने बताया कि 18 मार्च को मदनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि गुलाब बिगहा निवासी 60 वर्षीय युगल यादव पिछले 5 दिनों से लापता हैं। काफी खोजबीन की गई मगर कहीं कुछ पता नहीं चला। सूचना मिलते ही मदनपुर पुलिस इसे लेकर एक्टिव हुई और मामले की जांच पड़ताल की जाने लगी। तब मिले साक्ष्य के आधार पर और पकड़े गए आरोपियों की स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर यह बात खुलकर सामने आई कि युगल की हत्या एक नरबली का मामला है, जिस बच्चे की चाहत में रामाशीष भुइयां नामक एक तांत्रिक के कहने पर आरोपियों ने अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि रामाशीष की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आइए इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं औरंगाबाद पुलिस कप्तान अमरीश राहुल, आपको भी सुनाते हैं। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। 19 मार्च को मदनपुर थाना प्रभारी को पास कुछ लोग आए और उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिताजी को 13 तारीख से उनके पिताजी नहीं मिल रहे हैं। 13 तारीख अगजा का दिन था। अगजा के दिन से उसके पिताजी नहीं मिल रहे हैं और उसके द्वारा संभावना व्यक्त की गई कि किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। चूंकि मामला गंभीर था तो इसलिए तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई और एसडीपीओ सदर 2 अमित कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसे जिम्मेदारी दी गई कि इस घटना का उद्भेदन करो और गिरफ्तारी करो। उसके बाद जो है ये टीम लगातार काम करना शुरू की तो इन लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक जगह है पुरनाडी गांव के बगल में बंगरे नाम का जगह है, वहां पर एक होलिका दहन हुआ है और उस होलिका दहन में कुछ हड्डी के तरह का कुछ चीज मिलने की सूचना इन लोगों को प्राप्त हुई। ये लोग जब वहां पर पहुंचे तो इन लोगों के द्वारा पाया गया कि वहां पर मृतक का जो चप्पल है वो है वहां पर मौजूद है और वहां पर पुल पर कुछ खून भी लगा हुआ है। मृतक के चप्पल का इन लोगों ने वेरिफिकेशन कराया उनके परिजनों से, उन्होंने पहचान लिया कि यह मृतक का ही चप्पल है। तुरंत इनके द्वारा जो है एफएसएल टीम को सूचित किया गया और डॉग स्क्वाड को सूचित किया गया कि आप लोग आइए और देखिए। एफएसएल टीम आई। हाँ, अगजाक में उसमें कुछ हड्डियां भी बरामद हुई, कुछ हड्डियां मिली वहां पर। एफएसएल टीम आई, उसने हड्डियों से डीएनए सैंपल कलेक्ट किया और जो एफएसएल से जो डॉग आया था, डॉग जो है उसने वो ट्रैकर डॉग जब वो खून लगा हुआ पुल को उसको सूंघा और उसके बाद वो एक संदिग्ध रामाशीष भुइयां के घर में जाकर बैठ गया। इससे हम लोगों को रामाशीष भुइयां के ऊपर संदेह हुआ। रामाशीष भुइयां जो है वो हम लोगों को घर में उस समय नहीं मिला, लेकिन उसका साला धर्मेंद्र भुइयां मिला। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन लोग के द्वारा स्वीकार किया गया कि एक अपराध जो है उन लोग के द्वारा किया गया है। एक धर्मेंद्र सुधीर पासवान है, सुधीर पासवान नाम का व्यक्ति है जिसको बच्चा नहीं हो रहा था और उसके लिए एक रामाशीष रिकियासन एक तांत्रिक है उस एरिया का, जिसने कहा कि हम तुमको बच्चा दिलवा देंगे लेकिन उसके लिए हमें एक नरबली देनी पड़ेगी। यही उसके बाद इन लोगों के द्वारा एक प्लान बनाया गया और उस प्लान बनाकर इन लोगों ने जो मृतक है, मृतक का नाम है युगल यादव, इसकी हत्या कर दी गई। इनके जो सर है उनको काट कर छुपा दिया गया और धड़ को होलिका दहन में जला दिया गया, जिसके बाद होलिका दहन में हम लोगों ने हड्डी बरामद कर लिया। सर बरामद अभियुक्तों को जब हमने पकड़ा तो उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सर जो है इस जगह पर हमने गाड़ के रखा हुआ है। जब हम लोग वहां पर गए और वहां पर हम लोगों ने लगभग 1 फीट तक खोदा लेकिन वहां पर हम लोगों को सर नहीं मिला, तो फिर हम लोगों ने डॉग को फिर से बुलाया और फिर जब डॉग वहां से घूमना शुरू किया तो मृतक का सर जो है वो गेहूं के खेत में हम लोग को बरामद हुआ है। उसके बाद अब हमें हथियार भी चाहिए था कि किस हथियार से हत्या की गई है, वो भी बरामद नहीं हो पा रहा था। जहां से ये लोग बोल रहे थे वहां से बरामद नहीं हो पा रहा था। फिर से डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और खुजवाया गया तो लगभग 3-4 घंटे तक लगातार हमारी पूरी की पूरी स्पेशल टीम जो है वो खोजते रही। तो एक नाला है वहां पर, पुरनाडी एवं मजरेठी गांव के बीच में एक नाला है, वहां पर ये पसूली जो है जिससे उसकी हत्या की गई थी वो हमने बरामद कर लिया है। डीएनए सैंपलिंग के डीएनए टेस्टिंग के लिए जो बोन से हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया था उसको एफएसएल भेज दिया गया है। ई साक्ष्य ऐप है जो कि नया कानून लॉ है, उसमें नया कानून आया हुआ है और उसमें वीडियोग्राफी करानी होती है सभी पीओ की,
तो हम लोगों ने ई साक्ष ऐप के माध्यम से सभी पीओ की वीडियोग्राफी कराई है और इस तरीके से हम लोगों ने इस घटना का उद्भेदन कर लिया है। इस घटना में कुल 6 लोग शामिल हैं, इसमें एक विधि विरुद्ध बालक है और बाकी उसके अलावा 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एक रामाशीष रिकियासन जो हमारा मेन अभियुक्त है, जो तांत्रिक था, वो उसे जब ये पता चला कि पुलिस उसे खोज रही है तो वो फरार हो गया है। उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और हम लोग जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी कर लेंगे। मैं गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम बता देना चाहूँगा। सुधीर पासवान, उम्र 33 वर्ष, ननकू उर्फ संजीत कुमार, उम्र 19 वर्ष, कारू भुइया उर्फ रोशन कुमार, 18 वर्ष, एक विधि विरुद्ध बालक है। उसके अलावा धर्मेंद्र रिकियासन, उम्र 48 वर्ष। इन 5 की गिरफ्तारी से 5 की गिरफ्तारी हो गई है। रामाशीष रिकियासन की गिरफ्तारी बाकी है। इस संबंध में जब हम लोगों ने फर्दर पूछताछ किया है तो एक घटना का और खुलासा हो गया है। पिछले वर्ष आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने कवर भी किया होगा, जुलाई महीने में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़के का सर कटा हुआ लाश जो है वो एक कुएं में बरामद हुआ था। तो इन लोगों के से जब हम लोग पूछताछ कर रहे हैं तो इन लोगों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया है और बताया कि वो घटना भी इनके द्वारा ही की गई थी। उस घटना में और अन्य कौन कौन से लोग शामिल थे, ये जब रामाशीष रिकियासन पकड़ा जाएगा तो उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हमें और उस केस के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। वो भी नरबली से जुड़ा मामला है सर। अभी तक तो यही लग रहा है, रामाशीष रिकियासन एक बार पकड़ा जाए क्योंकि वो तांत्रिक है। बरामद हुआ था। हाँ जी, तो उसका भी नरबली दिया गया था ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा क्लियरेंस जो है वो रामाशीष रिकियासन के पकड़ाने के बाद ही हो पाएगा। तो सर इसमें इन लोग युगल यादव को पकड़ा कहाँ से? युगल यादव जिनकी हत्या हुई है, उसकी हत्या कैसे किया सब वो जानना चाह रहे थे। मतलब कैसे उसको कैसे ट्रेस किया, क्यों मारा, सिर कहाँ काटा गया था, ये किया गया था। होलिका दहन के बगल में एक पुल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जहां पर खून लगा हुआ था। इन लोग वो जहां पर मृतक रहते हैं, मृतक के घर के अगल बगल का ही एरिया है। मृतक घूमने के लिए निकले थे।